गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि ये परमानंद जी का जो केस कल से वायरल हो रहा है, तो ये कोई नए व्यक्ति नहीं हैं और इनको आप पे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। देख सकते हैं आप, ये 3 केस ऑलरेडी बिहार बोर्ड पे ही कर रखे हैं अलग अलग डेट में, लेकिन ये पहले का केस है और ये जो 2 केस है इनका ये रिजल्ट के बाद का केस है। तो ये जो केस वायरल हुआ, जो ए केस जो ए वाला वायरल हो रहा है इनका, तो चलिए इनका स्टेटस दिखाते हैं। इनका जो पिटिशनर हैं, एडवोकेट हैं जो कि रितिका रानी जी हैं, और इनका स्टेटस मैं दिखाता हूं। 17 जून को यानी कि इसी मंथ में, यानी कि कल से आपका ये वायरल हो रखा है। तो 17 जून को ही सुनवाई होने वाला है, लेकिन कोर्ट बंद था, इसके वजह से सुनवाई नहीं हो पाया। पहले भी मैं आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो 2 जून को होने वाला था हम लोग का देवभारती जी वाला, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट बंद है। तो सुनवाई होगा, जैसे ही खुलेगी धक्का-धक होगा। मैं पहले भी आपको बताया था, और आप लोग पेशेंस बना करके रखिए। कुछ लोग कहेंगे आपको कि केस जो जितने सारे केस हो रहे हैं सारे के सारे डिस्पोज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बोर्ड जवाब देते देते थक जाएगा। इतना सारा केस इस पे हो जाएगा कि लास्ट में उसको वैसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि कितने लोगों का जवाब देगा। खुद ये गलती बहुत सारा कर रखा है, बोर्ड ने बहुत सारा गलती किया हुआ है। आपको भली भांति सब कुछ पता है। हाँ, एक केस डिस्पोज हुआ था, वो भी डबल बेंच में चला गया है, आपको मालूम है। तो सत्यप्रकाश जी वाला जो केस था, वो एक केस किए थे, रिजल्ट आने से पहले किए थे। तो उसमें कोर्ट का ऑर्डर था कि आप 10 नंबर या तो डिलीट कर दीजिए या उसके बदले बच्चों का अंक दे दीजिए, तब जा कर के आप रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए। लेकिन ये भी बात फॉलो नहीं किया गया और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। और ऐसे 10 पॉइंट्स, 10-12 पॉइंट्स हैं जो कोर्ट बहुत ऐसे गलती कर रखी है पहले से, आपको मालूम है। तो कोर्ट खुलने दीजिए। इतना दिन आप पेशेंस बनाए हैं। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि केस का क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, तो उनको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप 3 से 4 दिन और वेट कीजिए। सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। और जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतेगी वैसे वैसे जितने सारे लोग का जो केस है किया हुआ, जो हम लोग को जानकारी में नहीं है, वो सारा कुछ खुल करके आएगा। यानी कि 4 केस पहले हुआ था, मैं पहले से आपको बहुत पहले से स्टेटस दिखा रहा हूँ। और एक केस इनका जो है परमानंद सिंह का जो केस अभी खुल करके आया। तो कुल मिलाकर आपका ये 5 केस हो गया। और 3 सब्जेक्ट का जैसे ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, तो उसमें से भी जो बच्चे होंगे 3 सब्जेक्ट में जो डिस्क्वालीफाई करेंगे, तो वो भी कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन से परेशान होंगे, रो मार्क्स भी खोजेंगे और उसके बाद रिस्पॉन्स शीट भी मांगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसमें से भी 2 या 3 केस तो हो ही जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि आप 8 से 10 केस समथिंग हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा केस हो जाएगा तो हम लोग के लिए बेनिफिट है, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग का जवाब देते देते थक जाएगा ना। ऐसे आपको मालूम है कि जब भी केस हुआ है तब तक वैसे भी डिले होता गया है, तो वैसे ही बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी और लास्ट में हम लोग को अंततः जीत मिलेगी। आप जान लीजिए, जीत मिलेगी। मैं बहुत पहले से बात कहते आ रहा हूँ, तो आप लोग सिर्फ देखते जाइए। और जो लोग कहते हैं अलग तरीके से, अलग अलग आप सुनते रहते हैं, तो सुनिए कहीं से। कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत सुनिए, लेकिन जो रियल है उसको सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही कहेंगे, और ज़्यादा हम बकवास नहीं करते हैं, आपको मालूम है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय, थैंक यू।